हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव, संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा ब्लॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पायने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पायने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पायने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियार बंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पायने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पायने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पायने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का
एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पायने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पायने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पायने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पायने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पायने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पायने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पायने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पायने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है जिससे नकदी खराब हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पायने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पायने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई, क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पायने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून,
युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बोन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा ब्लॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पायने द्वारा 3 मिलियन डॉलर की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पायने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पायने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैक मोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियार बंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने 3.7 मिलियन डॉलर की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पायने की साजिश के बारे में चेतावनी दी।
पायने ने फिर जैक को फ़ोन किया चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पायने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पायने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पायने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पायने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पायने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पायने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पायने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पायने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पायने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है जिससे नकदी खराब हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पायने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पायने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी जिससे वह पटरी से उतर गई क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है बिना किसी नुकसान के। जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पायने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में, डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल,
श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बोन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षकों को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव, संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा ब्लॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पायने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पायने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पायने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियार बंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है,
जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पाइने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पाइने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पाइने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पाइने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पाइने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है, तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पाइने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पाइने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पाइने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पाइने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पाइने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पाइने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है, जिससे नकदी खराब हो जाती है, तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पाइने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पाइने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंभे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई, क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पाइने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉटर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में डॉन
डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गरेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बॉन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा ब्लॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पायने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पायने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पायने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियार बंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अगतन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है।
जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पाइने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पाइने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पाइने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पाइने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पाइने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पाइने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पाइने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पाइने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पाइने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पाइने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पाइने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है जिससे नकदी खराब हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पाइने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पाइने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई, क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में,
हार्वर्ड पाइने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बोन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा बुलॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पाइने द्वारा 3 मिलियन डॉलर की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पाइने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पाइने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पाइने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पाइने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियार बंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पाइने 3.7 मिलियन डॉलर की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है।
जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पाइने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पाइने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पाइने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पाइने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पाइने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पाइने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पाइने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पाइने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पाइने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पाइने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पाइने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है, जिससे नकदी खराब हो जाती है, तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पाइने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पाइने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई, क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी।
ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पाइने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में, डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बॉन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव, संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा बुलॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पाइने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पाइने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पाइने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पाइने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पाइने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है,
जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियार बंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पायने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पायने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पायने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पायने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पायने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पायने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पायने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और LAPD उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पायने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पायने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पायने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पायने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है, जिससे नकदी खराब हो जाती है, तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पायने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पायने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की
जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई, क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पाइने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में, डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बोन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा बुलॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पाइने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पाइने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पाइने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत
किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियारबंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पायने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पायने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पायने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पायने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पायने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पायने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पायने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पायने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पायने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पायने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पायने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है, जिससे नकदी खराब हो जाती है, तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पायने ट्रेन की छत पर
जैक से लड़ता है और उसका गला घोटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पाइने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई, क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पाइने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बोन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षक को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा बुलॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पाइने द्वारा 3 मिलियन डॉलर की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पाइने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा।
पायने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैक मोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियार बंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पायने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पायने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पायने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पायने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पायने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पायने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पायने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पायने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पायने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पायने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने
और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पाइने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है जिससे नकदी खराब हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पाइने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पाइने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पाइने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बॉन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा ब्लॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पाइने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी
एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पाइने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पाइने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पाइने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पाइने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियारबंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पाइने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है, तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पाइने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पाइने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पाइने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पाइने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पाइने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है, तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पाइने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पाइने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पाइने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पाइने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है।
पाई ने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है। एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पाई ने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है जिससे नकदी खराब हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पाई ने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पाइने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई, क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पाइने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बोन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जिट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षकों को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा बुलॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद 13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में।
एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पायने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पायने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पायने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियारबंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है, तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पायने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पायने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पायने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पायने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पायने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है, तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पायने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पायने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पायने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए
एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पायने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पायने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पायने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है जिससे नकदी खराब हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पायने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पायने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंबे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पायने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में, डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा, रे के रूप में डैनियल विलारियस, आधिकारिक रॉबिन के रूप में मार्गेट मदीना, बैगवेल के रूप में जॉर्डन लून, युवा कार्यकारी के रूप में रॉबर्ट मेलहाउस, कार्यकारी के मित्र बॉब के रूप में पैट्रिक फिशलर, सीईओ के रूप में पैट्रिक जैन हार्ले, महिला कार्यकारी के रूप में सुसान बोन्स, श्रीमती मैकमोहन के रूप में निशा फॉल्क्स लेमेल, सर्जेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिल्म स्पीड के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पीड 1994 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन डी बॉट द्वारा निर्देशित और ग्राम योस्ट द्वारा लिखित है। फिल्म में कीनू रीव्स, डेनिस हॉपर, सैंड्रा बुलॉक, जो मार्टिन और जेफ डैनियल है। इनकी कहानी एक ऐसी बस के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी गति 50 मील प्रति घंटा से कम होने पर एक आतंकवाद विस्फोट कर देता है। यह फिल्म ग्राम योस्ट द्वारा लिखी गई है और इसका उत्पादन मार्क गार्डन ने किया है। इसका संगीत मार्क मैंसिना ने दिया है। इसकी रिलीजिंग डेट 7 जून 1994 हॉलीवुड में थी और 10 जून 1994 को रिलीज़ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में। यह समीक्षा को और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 30 से 37 मिलियन डॉलर के बजट पर 350.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई। 1994 की कमाई करने वाली फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए 2 अकादमिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। इस फिल्म ने सैंड्रा बुलॉक को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मजबूत किया और रीव्स को एक एक्शन फिल्म के अग्रणी व्यक्ति के रूप में भी मजबूत किया। अगली कड़ी स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल, जिसका प्रदर्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से बहुत खराब रहा। 3 साल बाद
13 जून 1997 को रीव्स की भागीदारी के बिना रिलीज़ किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी है और इसकी टोटल टाइमिंग 116 मिनट की है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कथांकन के बारे में। एलएपीडी स्वॉट बम निरोधक अधिकारी जैक ट्रेवन और हैरी टेम्पल ने एक जबरन वसूली करने वाले हमलावर हार्वर्ड पायने द्वारा $3 मिलियन की फिरौती के लिए लोगों से भरी एक लिफ्ट पर बमबारी करने का प्रयास को विफल कर दिया। जैसे ही उन्होंने पायने को घेर लिया, उसने हैरी को बंधक बना लिया। जैक ने हैरी के पैर में गोली मार दी, जिससे हमलावर को उसने छोड़ना पड़ा। पायने भाग जाता है और बम विस्फोट कर देता है, जिससे प्रतीत होता है कि वह खुद को मार रहा है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट मैकमोहन द्वारा जैक और हैरी की प्रशंसा की जाती है और हैरी को पदोन्नत किया जाता है। हालांकि घटना से बचे जाने के बाद पायने दूर से देखता रहता है। अगली सुबह पायने द्वारा लगाए गए बम से एक जन परिवहन बम से विस्फोट हो गया। जैक के संपर्क करने पर वह बताता है कि इस तरह का बम एक अन्य बस में रखा गया है, जो 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने पर हथियारबंद हो जाएगा और 50 से नीचे जाने पर विस्फोट हो जाएगा। पायने $3.7 मिलियन की अकदन फिरौती भी मांगता है और किसी भी यात्री के उतरे जाने पर बम को रिमोट से उड़ाने देने की धमकी देता है। जैक फ्रीवे ट्रैफिक के माध्यम से दौड़ता है और बस में चढ़ता है, लेकिन बम पहले से ही हथियारों से लैस है। जहाज पर एक अपराधी इस डर से कि जैक उसे गिरफ्तार करने वाला है, बेतहाशा अपनी बंदूक चला देता है, जिससे गलती से बम चालक सैम सिल्वर घायल हो जाता है। एक अन्य यात्री एनी पोर्टर सैम की जगह लेती है। जब वह मदद पाने के लिए गति धीमी करने की कोशिश करती है, तो जैक यात्रियों को बम दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक बस के नीचे बम की जांच करता है और हैरी को बुलाता है। बस को एक बंद फ्रीवे खंड पर चलाने की मंजूरी दे दी गई है। मैक की मांग है कि वे यात्रियों को एक फ्लैट बेड ट्रेलर पर उतार दे, लेकिन जैक ने उसे पायने की साजिश के बारे में चेतावनी दी। पायने ने फिर जैक को फ़ोन किया, चिकित्सा देखभाल के लिए सैम को उतारने की अनुमति देने के लिए। आश्वस्त होने के दौरान एक यात्री को उतारने का प्रयास करते देख पायने ने एक छोटा बम विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब जैक को पता चलता है कि फ्रीवे का एक हिस्सा अधूरा है, तो वह एनी को गति बढ़ाने के लिए मनाता है ताकि वह दूरी पार कर सके। बाल बच जाने के बाद वह उसे लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर ले जाता है, जहां अबाधित रनवे है। इस बीच हैरी को पता चला कि पायने अल्टांडा पीडी बम स्क्वाड अधिकारी था। वह पायने के घर पर एक स्वॉट टीम का नेतृत्व करता है, लेकिन संपत्ति में विस्फोट हो जाता है, जिससे वह और उसकी टीम के अधिकांश लोग मारे जाते हैं। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी प्रयास में जैक एक खींचे हुए स्लेज पर बस के निचले चला जाता है, लेकिन जब सड़क के मलबे से उसकी रस्सी लाइन टूट जाती है, तो वह गलती से ईंधन टैंक को पंचर कर देता है। यात्रियों द्वारा उसे वापस पकड़ने के बाद जैक को पता चला कि पायने एक छुपे हुए निगरानी कैमरे पर यात्रियों को देख रहा है, जिससे वह हर पल एक कदम आगे रह सकता है। मैक के पास एक स्थानीय समाचार दल है जो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है और पायने को मूर्ख बनाने के लिए इसे लूप में पुनः प्रसारित करता है, जबकि यात्रियों को हवाई अड्डे की बस में उतार दिया जाता है। खाली बस के बोइंग 707 कार्गो विमान से टकराने और विस्फोट होने से पहले जैक और एनी फ्लोर एक्सेस पैनल के माध्यम से बच निकलते हैं। जैक और मैक फिरौती देने के लिए
पर्सिंग स्क्वायर की ओर जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि उसे लूप्ड रिकॉर्डिंग द्वारा मूर्ख बनाया गया है और एलएपीडी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्रोधित पाई ने एनी का अपहरण करने और फिरौती वसूलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में पेश आता है। जैक पायने का मेट्रो रेड लाइन सबवे में पीछा करता है और उसे पता चलता है कि एनी को एक दबाव रिलीज डेटोनेटर के साथ विस्फोटक जैकेट पहनाया गया है। पायने एक सबवे ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, एनी को हथकड़ी लगाकर एक खंभे से बांध देता है और ट्रेन को गति दे देता है, जबकि जैक उनका पीछा करता है। कंट्रोलरों को गोली मारने और ट्रेन ड्राइवर की हत्या करने के बाद पायने पैसे के साथ रिश्वत लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब बैग में डाई पैक फट जाता है जिससे नकदी खराब हो जाती है तो वह क्रोधित हो जाता है। पागल पायने ट्रेन की छत पर जैक से लड़ता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करते हुए उस पर हावी हो जाता है। हालांकि जैक ने पायने के सर को ऊपर धकेल दिया और आने वाले रेलवे सिग्नल से उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैक एनी की जैकेट को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उसे खंभे से मुक्त नहीं कर पाता। ट्रेन को रोकने में असमर्थ जैक ने उसकी गति बढ़ा दी, जिससे वह पटरी से उतर गई क्योंकि वह एक निर्माण स्थल से गुजर रही थी और फिर हॉलीवुड बोलेवार्ड पर जा गिरी। ट्रेन का डिब्बा सड़क पर रुक जाता है। बिना किसी नुकसान के जैक और एनी एक दूसरे को किस करते हुए, जबकि भीड़ आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रही होती है। अब बात करते हैं कि इस मूवी में किसने किस रोल को निभाया। कीनू रीव्स अधिकारी जैक ट्रेवन के रूप में, हार्वर्ड पायने के रूप में डेनिस हॉपर, एनी पॉर्टर के रूप में सैंड्रा बुलॉक, लेफ्टिनेंट हर्ब मैकमोहन के रूप में जो मार्टिन, जेफ डैनियल जासूस हैरी टेम्पल के रूप में डॉग स्टीफन्स के रूप में एलन रूक, मैरिस के रूप में ग्लेन प्लमर, बेथ ग्रांट हेलन के रूप में, सेम सिल्वर के रूप में आर्थर जेम्स, आर्टिस के रूप में क्लॉर्स कैरास्को, टेरी के रूप में डेविड क्रिएगल, श्रीमती कामिनो के रूप में नात्सुको ओहामा,